आपने फिल्म एक्ट्रेस मोनिका बेदी का नाम जरूर सुना होगा। कभी बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ अपने इश्क को लेकर चर्चा में रहे डॉन अबू सलेम इस समय 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। एक समय था जब सलेम खुद को अंडरवर्ल्ड का बड़ा खिलाड़ी समझता था। लेकिन क्या आपको पता है कि मुंबई में टैक्सी ड्राइवरी करने वाला सलेम किस तरह से एक बड़ा डॉन बन गया? दरअसल अबू सलेम के जुर्म की दुनिया में कदम रखने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मुंबई पहुंचे सलेम ने शहर में पैर जमाने के लिए पहले टैक्सी चलाई और फिर बाद में स्मगलिंग और वसूली का धंधा करने लगा। दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़ने के बाद वह जुर्म की दुनिया में बहुत आगे निकल गया। आज के वारदात के इस शो में हम आपको एक ड्राइवर से डॉन बनने वाले अबू सलेम की पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारी अपराध की खास कहानियों का नोटिफिकेशन मिले। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सरायमीर इलाके में अबू सलेम का जन्म एक सामान्य परिवार में होता है। उसका परिवार बेहद गरीब था। परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए 12वीं पास करने के बाद सलेम 1984 में काम की तलाश में बंबई चला गया। वह अपने एक दोस्त समी के साथ मुंबई आया था। उसके एक कजिन का मलाड पश्चिम में होटल का बिजनेस था। वह जोगेश्वरी में रहने लगा। उसी के घर में अबू सलेम करीब 4 साल तक रहा और वहीं रहकर टैक्सी चलाने का काम करने लगा। इसके अलावा ब्रेड डिलीवरी का काम भी सलेम ने किया और 1986 में अधेरी के एक शॉपिंग सेंटर में उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। वहां उसने 1992 तक कारोबार किया। सलेम का नाम मुंबई में हुए बम धमाकों और फिल्म अभिनेता संजय दत्त को हथियार बेचने की घटना में भी आया। सलेम ने इसकी कहानी एक इंटरव्यू में कुछ इस तरह बताई थी। सलेम बताता है कि उन दिनों माहिम का कोई अजीम नाम का आदमी इंपोर्टेड सामान के बिजनेस से जुड़ा हुआ था। उसके लोग बैंकॉक, हांगकांग और दुबई आते जाते थे। अबू सलेम अजीज से सामान लेता था और अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर बेचा करता था। सलेम के एक रिश्तेदार अब्दुल वकील सऊदी अरब में काम करते थे। वह 1992 में मुंबई आए। उन्होंने अंधेरी में हसनाबाद लेन में पासपोर्ट एजेंट और जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी का अपना बिजनेस शुरू किया। उसी दौरान मेहदी हसन ने अब्दुल वकील के साथ काम करना शुरू कर दिया। मेहदी खुद पासपोर्ट का एजेंट था और वह उन दिनों सलेम के पास भी आता जाता रहता था। सलेम की बताई कहानी के अनुसार 1992-93 में अजीज गोल्ड और सिल्वर स्मगलिंग के धंधे में शामिल हो गया। सलेम उससे गोल्ड और सिल्वर खरीदने लगा और कांदीवाली, मलाड के 2 व्यापारियों और अंधेरी की 2 दुकानों पर बेचने लगा। दिसंबर 1992 के आखिरी हफ्ते में अजीज ने सलेम को सिल्वर लाने का लालच देकर भरूच चलने का ऑफर दिया। मेहदी हसन और कुछ दूसरों को भी अजीज ने अपने साथ रख लिया। अजीज सभी को पहले बताई गई जगह से करीब 50 किलोमीटर दूर ले गया। वहां अजीज को एक मारुति वैन दी गई। सलेम ने देखा कि गाड़ी में पीछे के साइड नीचे की ओर लकड़ी का एक बॉक्स रखा हुआ था। वह मानकर चल रहा था कि इस बॉक्स में सिल्वर होगा, इसलिए उसने अजीज से कोई सवाल नहीं किया। सलेम के मुताबिक हम लोग मारुति वैन लेकर अंधेरी में अपनी दुकान के पास आ गए। वहां कोई बाबा चौहान आया और इस मारुति वैन में उसे बैठाकर बांद्रा में हनीफ और समीर के पास ले जाया गया।
वहां से हनीफ इसी मारुति वैन में सभी को बैठाकर संजय दत्त के बंगले ले गया। हनीफ और बाबा चौहान ने पेचकस से मारुति वैन में रखा बॉक्स खोला। सलेम के मुताबिक उस बॉक्स में 6 से 8 AK-47 राइफल्स दिख रही थी। इन AK-47 के बारे में उसने बाबा चौहान से पूछा। जवाब में बाबा चौहान ने कहा कि तुम चिंता न करो, इन राइफल्स में से 3 संजय दत्त ने अपने पास रख ली, बाकी राइफलें हनीफ, समीर और बाबा चौहान ने अपने पास रख ली। कहा जाता है कि हथियार की इस सकुशल डिलीवरी से दाऊद बहुत खुश हुआ और यहीं से सलेम दाऊद इब्राहिम के नज़दीक आ गया और इसके बाद तो उसकी जिंदगी ऐसी पलटी कि उसे मुंबई का डॉन कहा जाने लगा। सलेम दबंग था और किसी से डरता नहीं था। उसकी यही दबंगई दाऊद को पसंद आती थी। अब दाऊद के इशारे पर अबू सलेम बॉलीवुड के सितारों और बड़े कारोबारियों से जबरन वसूली करने लगा था। वह बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स को पैसा वसूली के लिए धमकाया करता था। कहते हैं बॉलीवुड में उसकी दहशत इतनी थी कि डर के मारे फिल्म कलाकार उसकी पार्टियों में भी नजर आने लगे। तयशुदा वक्त से पहले ही उसके पास वसूली की रकम पहुंच जाती थी। गुलशन कुमार, सुभाष घई, राजीव राय और राकेश रोशन जैसे फिल्म निर्माताओं को भी उसने धमकी दिलवाई थी। साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या में भी सलीम के गुर्गों का नाम आया। इसके अलावा उसने राजीव राय और राकेश रोशन की हत्या की भी कोशिश की थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। दरअसल सलेम के पास भाड़े के हत्यारों की पूरी टीम थी जो पूर्वांचल से लेकर वह गया था। वे मुंबई आकर वारदात को अंजाम देकर अगले ही दिन आजमगढ़ लौट जाते थे और मुंबई पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती थी क्योंकि उनका मुंबई पुलिस के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। सलीम का नाम अब ज़्यादा चर्चा में आ गया तो वह चुपके से दुबई चला गया और वहीं पर दाऊद के सहयोग से साल 1998 में अबू सलेम ने अपना बिजनेस शुरू किया जिसे नाम दिया किंग्स ऑफ कार ट्रेडिंग। इस किंग्स ऑफ कार कंपनी के एक स्टेज शो के दौरान अबू सलेम की दोस्ती बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी से होती है। फिर दोनों के रिश्ते खूब सुर्खियां बटोरने लगते हैं। बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों के बीच निकाह की चर्चा भी होने लगी। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर इसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि मोनिका ने एक इंटरव्यू में माना कि वो अब अबू सलेम से प्यार करती थी। फिर दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए कि अबू सलेम ने मोनिका बेदी को लीगल नोटिस भी भेजा था। इस लीगल नोटिस में सलेम ने मोनिका से कहा था कि या तो तुम मुझे अपना पति कहो या मुझे तलाक दे दो। मुंबई और कई दूसरे शहरों में अबू सलेम के खिलाफ हत्या, किडनैपिंग, फर्जी पासपोर्ट और फिरौती मांगने के 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फर्जी पासपोर्ट केस में सलीम को अदालत में दोषी ठहराया जा चुका है। वहीं मुंबई बम धमाकों के मामले में अबू सलेम पर आरोप है कि उसने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर अपने सहयोगियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया था। फर्जी दस्तावेजों और पासपोर्ट रखने के जुर्म में अबू सलेम साल 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तार हुआ। उससे पहले वो फरार चल रहा था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को सलेम को मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल से भारत लाया गया। उसे देश की कई एजेंसियों ने अलग अलग केसों में पूछताछ की। कई मामलों में उस पर अलग अलग शहरों में मुकदमे चल रहे हैं। वह मुंबई और ठाणे की जेलों में बंद रह चुका है। अबू सलेम पर जेल में 2 बार हमले भी हो चुके हैं। साल 2010 में भी मुंबई के आर्थर रोड जेल में अबू सलेम पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद उसे नवी मुंबई की तलोजा जेल भेज दिया गया, जहां जून 2013 में देवेंद्र बाबू राव जगताप नाम के कैदी ने
सलेम पर गोली चलाई थी। अबू सलेम को अरबपति गैंगस्टर कहा जाता है। उसके पास अमेरिका का नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा था। सीबीआई ने खुलासा किया था कि साल 2000 में सलीम ने 200 करोड़ रुपए का लेन देन किया था। पुलिस सूत्रों की माने तो मिडिल ईस्ट में सलीम के करीबी लोग आज भी उसका बेनामी कारोबार संभालते हैं। आपको अबू सलेम की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।